कल की क्लासेस थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे। कल मैंने बताया था आपको कि दो नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा था कि अगर आपको 13 का स्क्वायर करना था, तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ, उसके बाद मैं चीज़ों पे आता हूँ। तो हमने बोला था इसको इकाई कहते हैं या वंस कहते हैं इंग्लिश में, और इसको दहाई कहते हैं या टेंस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में दहाई कहते हैं। तो करते क्या, पहले दहाई का स्क्वायर करेंगे 2 इंटू जो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इकाई का स्क्वायर करेंगे, और ये आ गया था आपका 169 आ गया था, जो 169 था। और मैंने ये बताया था कि इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को लग रहा था ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। अभी कितने लोगों को लग रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है और हो जाएगा? कितने लोगों को लग रहा है? माइक खोल के बताएं। जिनको लग रहा है ये कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में है, ऐसे कोई लोग है जो उसको माइक खोल के बताएं। ऐसे कोई है जिनको ये लग रहा है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, या उस पैटर्न से सॉल्व हो रही है? कहीं मुझे मेरे पास कोई मैसेज आया था उसके, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर ये पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन तो लग रहा है। आपको लग रहा है ना? जैसे आप ठीक है, तो आपको लग रहा है ना? अब आप बताओ, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ इसमें a क्या है, b क्या है? a इसमें हो गया 1, a 1 हो गया, ठीक और है। d b हो गया आपका 3, b इज इक्वल टू 3 बोल रहे हो ना? अब चलो a प्लस b का होल स्क्वायर करके देखते हैं। 10 होगी। मैं सबके बाद लेता हूँ आपको, क्योंकि ये ना आप जो सीख के जा रहे हो, एक तो आप लोगों में से कई लोग आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनेंगे और आगे जाके नॉलेज को आप लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे दूसरे को। तो खुद का नॉलेज सही होना चाहिए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको भी, खुद को भी, और जिसको देंगे उसको भी। तो देख लेते हैं, आप करो इसको चेक करो कितना आएगा। तो इसका अगर 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर करते हो तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर आया, ये 169। 169 नहीं दिख रहा है, 169 आ रहा है। हाँ, तो प्लस करोगे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस होता है वो, तो आप मतलब प्लेस वैल्यू को नहीं चेंज कर सकते हो ना। अगर आप आइडेंटिटी अप्लाई करते हो तो नहीं कर सकते हो। ये अपीयर हो रहा है ऐसा, बट है नहीं वो। हाँ, मैं यही बता रहा था, ये है नहीं उसमें। और आप ये अपीयर हो रहा है कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। हाँ, उसमें होता नहीं है। आप बोल रहे हो कि 10 प्लस 3 का स्क्वायर 10 प्लस 3 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आइडेंटिटी इसमें भी अप्लाई नहीं होगा, फिर आपका प्योर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसमें लगाते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अप्लाई करोगे तो जो मैं बता रहा हूँ उसमें आप ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप एडिशन कर लेते हो। फिर अब इसे 10 स्क्वायर करोगे, 2 इंटू 10 इंटू 3 करोगे, प्लस का 3 का स्क्वायर कर रहे हो। लेकिन क्या उसमें जो मैं स्लैश बता रहा हूँ, स्लैश वाला पार्ट आ रही है? स्लैश का पार्ट नहीं आ रही है, इसका पूरा प्योर एडिशन कर रहे हो। ये मेथड ही पूरा अलग हो गया। इस मेथड से अगर करने जाओगे, अगर मैं बोलता हूँ कि 67 का होल स्क्वायर करो आप, तो ये स्लैश का वाला मेथड काम नहीं करेगा। इसमें 67 का होल स्क्वायर करोगे, कोई किसी भी तरह ब्रेक कर सकता है ना। कोई बोलेगा कि हम 61 प्लस 6 का होल स्क्वायर कर देंगे, कोई बोलेगा मैं 60 प्लस 7 का होल स्क्वायर कर दूंगा, तो आएगा तो वही चीज, लेकिन एक लंबा मेथड हो जाएगा। इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में है। मैंने कल भी बोला था और कई लोगों का मैसेज भी आया था, तो मैं सोचा कि इसको क्लैरिफाई कर दूं। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं आप बताओ a क्या है, b क्या है, और उसको कैलकुलेट करके मुझे दिखाओ। तो जो चीज नहीं है उसके ऊपर माइंड में मत रखो, नहीं तो फिर आपको भी दिक्कत, समझने में भी दिक्कत, आप किसी को समझाओगे उसको भी बहुत ज्यादा डाउट हो जाएगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, ये किसी और तरह से आता है। प्रूफ आपकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसमें ना तो टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि सबको समझ में नहीं आएगा, और मतलब चीजें वो एक मतलब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में जाना है। ओके, एक बात ये हो गई। दूसरी हो गई, कल हमने वेन डायग्राम के ऊपर बात किया था। सेट थ्योरी, ऐसा कोई है जिन्होंने समुच्चय के बारे में नहीं सुना है? समुच्चय या सेट थ्योरी नहीं सुना है वाले, ऐसा कोई हो तो बताए। सेट थ्योरी, कल हमने वेन डायग्राम के ऊपर से बात कर चुके थे। सबको आता है थोड़ा बहुत, सबने, क्योंकि सब 10th क्लास से सब कोई किए ही थे, तो आप सब सुने ही थे। सर, हाँ जी बोले। सर एक रिक्वेस्ट है
अच्छा, ये 69 का होल स्क्वायर का बता दोगे आप इसी विधि से? किस विधि से? 69 किस विधि से बोले? जो मैंने बोला ये था जो ना? आप जी जी अभी अभी सिखाई दिया आपने। क्यों नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। 69 का होल स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर करोगे, 2 इंटू 6 इंटू 9 कर दोगे, फिर 9 का स्क्वायर करोगे। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 108 100। 8 18 कैसे आएगा? अच्छा अच्छा 8 8 सर, हाँ 108 12 9 जा 108 और 81। तो हमने क्या बोला था कि आपको खाली इकाई का अंक रखनी है, बाकी सब शिफ्ट कर देनी है। तो 8 को इधर शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा? ऐड करके यहाँ पे एडिशन करते हो तो 36 108 में 8 ऐड करो, कितना आएगा? 116 आ जाएगा, /1 हो गया। अब मैंने बोला था फिर से आप इकाई का अंक को रखोगे, बाकी पूरा जो दहाई ये दोनों पार्ट है उसको आप शिफ्ट कर दोगे पीछे की तरफ। तो 36 में आप 11 ऐड कर दो, कितना आएगा? 47 आ जाएगा। 47 6/1 इज इक्वल टू 4761। जी जी धन्यवाद सर। अब आप चेक कर लो, 69 इंटू 69 4761। राइट है सर, राइट है सर। ये जिस जगह से आई है उसको मैं, हमारे पास से प्लेटफॉर्म नहीं है कि हमें उसको अभी चर्चा कर सके। उसमें जो फॉर्मूलाज दिए गए वो अमेजिंग है। वो उसको आप मतलब अगर सोचने के जानने के लिए भी आपको एक एडवांस लेवल के मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, जो एक श्लोक में बता दी गई है। जो मैं बता रहा हूँ आपको, शून्य समुच्चय, एकाधिकन, पूर्वन, ऐसे सब चीजें हैं। कभी अगर ऐसा प्लेटफॉर्म का मौका आएगा तो बताऊंगा उसको कैसे आपका उसमें कैलकुलस वगैरह जो आप पढ़ते हो। सर आप वैदिक मैथ की बात कर रहे हैं सर? ये ऋग्वेद में है सब चीजें जो मैं बात कर रहा हूँ। ऋग्वेद में 16 फॉर्मूलाज है वैदिक मैथ, और उसके ऊपर आपका बहुत से सब फॉर्मूलाज है। उसमें आप जो वैदिक मैथ्स देखते हो बहुत बेसिक है, लेकिन उसमें बहुत सी चीजें हैं जिसमें आपका जो लोनियस, आपका ट्रिगोनोमेट्री से लेकर के केपी-बोशो के अलजेब्रा से लेकर के जितने भी जब चीजें पढ़ते हो, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर आप मैथ के बैकग्राउंड के हो तो मैं बता रहा हूँ, जिसको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में जिसमें आपका 4-5 पेज लग जाती है, इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूला दिए गए हैं जिसमें खाली 3 लाइन पे हो जाती है। कंप्लीट अलजेब्रा शून्य समुच्चय पे टिका हुआ है। अगर मैं करने जाऊंगा तो लंबी लंबी क्लास लग जाती है। करता भी हूँ मैं अलग अलग क्लासेस में, जहाँ पे मुझे जिस प्लेटफॉर्म मुझे उस सब चीजें डिस्कस करनी होती है, 2-2 घंटे क्लास चलती है वहाँ पे। तो अभी तो आपको खाली जो जरूरत है खाली उतना मुझे बतानी है, तो इसलिए आप इसको फॉलो करो। कभी सीखना होगा तो अलग से बताना, मैं बताऊंगा सब चीज़ों को, लेकिन उसके लिए काफ़ी समय चाहिए होगा। अब मैं बात करूंगा कि एक वेन डायग्राम के ऊपर मैं बात करूंगा। ये मान लीजिए एक सर्कल है और ये मान लीजिए दूसरा सर्कल है। तो अगर हम मानते हैं ये ए है और ये मानते हैं कि बी है ये, अब इन दोनों को अगर यूनियन को दिखानी होगी, क्या क्या बोला पंडित जी आपने? MB है ना? मुझे नहीं सर, किसी को ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ऐसे लग रहा था, तो उसमें डाटा बताने वाला था। अच्छा, डाटा है क्या? सबको हो रहा है ना? मेरा आवाज जा रही है ना? स्क्रीन शेयर देख रहे हैं इन सबको ना? ये ठीक है। अगर आपको A यूनियन B, अगर मान लो A के में जो है, मान लो खाली मेल पर्सन है, आपको A क्या दिखाता है? खाली मेल दिखाता है सपोज करो, और B मान लो खाली फीमेल दिखाता है। अगर मुझे ऐसा कुछ डेटा चाहिए जहां पे दोनों को कंबाइन कर देना है, मुझे एक पॉपुलेशन चाहिए जहां पे मेल फीमेल सारे ह्यूमन रहते हो, तो मुझे कैसे मैं उसे शो करूंगा? मेल को अलग शो करूंगा और फीमेल को मैं अलग शो करूंगा, और इन दोनों को हम क्या दिखाएंगे? दोनों को कंबाइंड रूप में दिखाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? कंप्लीट पॉपुलेशन मिल जाएगा, जनसंख्या मिल जाएगा। तो इसको दिखाने के लिए हम सेट की भाषा इस्तेमाल करते हैं, A यूनियन B। इसको यूनियन का संघ कहते हैं हिंदी में, शायद अगर आपने संघ किया होगा। संघ मतलब यूनियन होता है, सेट की भाषा में संघ कहते हैं। तो A यूनियन B कहते हैं इसको, ये दिखाते हैं। ये कुछ भी कॉमन नहीं है, जो मेल होगा वो फीमेल नहीं हो सकता, और जो फीमेल होगा तो मेल नहीं हो सकता। इसलिए इसको कहते हैं विसंगत, क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में।
हिंदी में बोलते हैं विसंगीत या विसंगत, ऐसा कुछ बोलते हैं, जो संगीत नहीं है, जो एकदम सेपरेट है, ये आपका यूनियन कहते हैं। मतलब अगर हमको दिखानी होगी तो ए यूनियन बी को हम ऐसे दिखाएंगे, जिसमें कुछ भी आपका कॉमन नहीं है, अनकॉमन जो पार्ट होती है, ये आप पहले भी पढ़ चुकी हो। हम वेन डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं। और अगर कुछ पार्ट अगर कॉमन हो तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? जैसे मान लो कि दो ग्रुप है बच्चों के, एक जो है हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करता है और दूसरा जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करता है, और कुछ बच्चे ऐसे भी है जो दोनों पढ़ते हैं। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? इसको हम मान लो एज के लिए, हिंदी के लिए एज कर दिया और इंग्लिश के लिए हमने ई कर दिया हमने। अब इस डायग्राम में, ये आपका इंग्लिश के लिए है, इस डायग्राम में ऐसा कौन सा पार्ट है जो दोनों के लिए कॉमन दिखाएगा, जो दोनों पढ़ते हैं? ये बीच वाला पार्ट होगा। बीच वाला पार्ट जो होगा वो दिखाएगा कि दोनों को पढ़ते हैं। तो इसको हम दिखाते हैं कि एच हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, तो इसको कहते हैं हम लोग हिंदी और इंग्लिश के इंटरसेक्शन कहते हैं इसको, जो दोनों में कॉमन पार्ट होता है। इसका आप डायग्राम के याद रखना, ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है ना? ओके। अब मान लो मैं इसके फॉर्मूला डिराइव करूंगा इससे, इस फॉर्मूले को आप समझ लो। इससे कई तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि खाली फॉर्मूला मैं आपके ऊपर मतलब ना याद करने के लिए ना बोल के समझा दूँ। अगर समझ लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। ये मान लीजिए आपका ये आपका मान लो ए है, ये मान लो आपका बी है। अब मुझे क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालनी है। अगर डायग्राम से देखूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो, एक बार मैंने ए को हम सेट करेंगे, ऐसे 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 हमने ए को सेट किया, ए सेट हो गया। अब मुझे, मैं अगर बी को लेता हूं तो बी कैसे सेट होंगे? बी कुछ इस तरह सेट होंगे अगर बी को सेट करो तो। अब जब बी को कर रहा हो, देख रहे हैं आप, ए पे दोबारा आ रहा है, ए का जो कॉमन पार्ट है दोबारा आ गया। तो यहाँ पे यही आपको दिखानी है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू, एक बार हमने ए को ले लिया और बी को ऐड कर दिया, लेकिन दिक्कत क्या हुआ? जब मैंने ए को लिया था उस समय ए इंटरसेक्शन बी जो था वो आ गया था ऑलरेडी, लेकिन जब मैंने बी को लिया ये दोबारा आ गया। तो एक बार क्या करना पड़ेगा हमको? माइनस करने पड़ेंगे। इसमें इतना जो मैंने लिखा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कोई डाउट है? इसको समझते हैं, ये फॉर्मूला हो गया। ये क्या आपका फॉर्मूला हो गया। इसमें कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ गया है? कैसे आया? ऐसा कोई है जिनको समझ में ना आया हो? सबको क्लियर है ना? ऐसा तो कोई नहीं है ना जिनको? सर मुझे नहीं आया। सर इसे ये ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी नहीं कर सकते थे? माइनस क्यों करेंगे? ए और बी ऐड कर दिया आपने। ए को जब आपने लिया, नहीं सर, मैं इसे नहीं कह रहा, मैं ये ए यूनियन बी डायरेक्ट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्या आ जाएगा? आंसर वही आएगा इसका? नहीं आएगा इसका आंसर, उसको प्लस हो जाएगा। अगर आप राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ ले आओगे तो ए इन यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। आप डायग्राम देखो ना, जब मैंने ए को ले लिया तो बीच वाला पार्ट आया कि नहीं आया? जो मैंने दिखाया आपको ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट आया कि नहीं आया ए के साथ? हाँ कि ना बताओ? जी 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 आ गया। जब मैंने बी को लिया दोबारा ये पार्ट आ गया कि नहीं आया? जी, दो बार आया ना, तो मुझे एक बार तो माइनस करने पड़ेंगे ना। हमने ए को लिया तो ए के समय तो ये पार्ट आ ही गया था, जो मैंने ये वाला पार्ट जो मैं नहीं, ये तो समझ में आ गया सर, मगर मैं तो ये कह रहा था सर कि जो आपने ये दोनों बताए ए और बी अलग अलग थे,
इन दोनों को जोड़ दिया, ए यूनियन बी हो गया। हाँ। और उसके बाद हम डायरेक्ट ए प्लस बी ना करके ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर सकते थे। उसको मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो फॉर्मूला है मुझे फॉर्मूला के को बतानी है, उसके बाद आप जो बता रहे हो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो क्यों नहीं होगा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये हम इस फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। बाकी आप जो बता रहे हैं मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि क्यों नहीं होगा। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, मैंने बोला ए इंटरसेक्शन बी ए के साथ ही आ गया था, जो मैंने ब्लैक पार्ट जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जब मैंने बी को ऐड किया तो दोबारा वो पार्ट आ गया। तो 2 बार तो हमको नहीं चाहिए, हमको एक ही बार चाहिए ना। तो हमने क्या किया, हमने एक बार माइनस कर दिया। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। तो एन ए यूनियन बी, बुक में अगर देखोगे ऐसा लिखा होगा, एन ए प्लस एन बी, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप इसको नहीं, अगर आप खाली याद कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं करना है नहीं। समझा रहा था मैं कि अगर आप भूल जाते हो तो इसका निकाल सकते हो। और आप जो बता रहे हो ना, इसको देखो इंटरसेक्शन का अगर लेफ्ट की तरफ ले जाओगे बेसिक अलजेब्रा का रूल से, तो ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी ही आ जाएगा। और आप जो बता रहे हो, एक बार और बताओ क्या बोल रहे थे, उसका वेन डायग्राम से चेक कर लो आप सही गलत क्या है। अगर आप सही बोलोगे तो वेन डायग्राम उसको सेटिस्फाई कर देगा। तो अगर आप मान लो, आप इसको मान लो आपने ए बोल रहे हो, इसको बी बोल रहे हो, और आप बताने क्या चाह रहे बोले एक बार, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या बोल रहे हो, बस ये प्लस बी, ये बोल रहे हो आप, ये बोलना चाहते हो जी? ठीक है जी, ऐसा हो सकता है। देखो आप वेन डायग्राम में ऐसा इस तरह से जब हम परिणाम निकालते हैं, आप वेन डायग्राम लेफ्ट हैंड, इसको आप एलएचएस मान लो, ये वाले पार्ट को आप एलएचएस मान लो, इसको आप आरएचएस मान लो, दोनों का वेन डायग्राम ड्रॉ करो। ए यूनियन बी कितना आएगा, ए यूनियन बी आपका ये पूरा पार्ट आ जाएगा, राइट, ये पूरा पार्ट आ जाएगा। आप इससे अगर आप माइनस कर दोगे ए इंटरसेक्शन बी, तो कहां तक माइनस करोगे, यहां तक माइनस करोगे। समझ, ओके सर, समझ में आ गया, समझ गया, एक माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं होगा ना। ये अगर आप माइनस कर दोगे इतना, तो और इसका डायग्राम क्या ए प्लस बी बोल रहे हो, तो ए प्लस बी का डायग्राम कैसे बनेगा, ए प्लस बी का डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ए प्लस बी का डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। तो इसको अगर आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, पूरा बन जाएगा। तो दोनों डायग्राम सेम नहीं बना ना, तो फिर क्या हुआ आपका, ये रॉन्ग हो गया। हालांकि इसका प्रूफ करने का और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन हमें जितना जरूरत है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, खाली मैं समझा रहा था कि आप लोगों को समझ में आ जाए। और अभी जिन्होंने बोले थे उनका क्लियर हो गया कि हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि ये जो दो बार आ गया था, तो मैंने एक बार इसको माइनस कर दिया। सर ये ए यूनियन बी का डायग्राम एक बार दिखाइए ना, किससे आता है ए यूनियन बी का, ए और बी सारा का मिला दो, ए यूनियन बी ये आपका है, ए यूनियन बी। सर फिर तो ये ए प्लस बी आएगा ना, सेम ही आएगा ये दोनों। तो उसी को तो बोला आपने, मैंने क्या बोला, ए प्लस बी अगर करोगे तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो ये बार दो बार आया कि नहीं आया, ए के साथ भी आया, बी के साथ भी आया, तो एक बार तो माइनस करने पड़ेंगे ना, डबल आ गया ना। ये पोर्शन जब आपने मान लो बी नहीं है, खाली ए है, तो भी आ गया ये पोर्शन जो ब्लू वाला पार्ट में शैडो किया मैंने। और जब खाली बी को लोगे तो भी आ गया ना, तो दो बार आ गया, इसलिए एक बार माइनस करने पड़ेंगे। तो ये फॉर्मूला बना आपका। अगर आपका फॉर्मूला याद करने समझने में दिक्कत है, आप इसे याद कर लो तो भी आपका काम हो जाएगा। इसका करेक्ट फॉर्मेट होती है, हम एन लगाते हैं बाहर, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट थ्योरी में होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होती है। और नहीं तो भी इसका भी ऐसे भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं आपको कि कैसे क्वेश्चंस आपको नेट पे भी पूछे गए हैं कई बार, और ऐसे भी आपको आते हैं इस फॉर्मूला के बेस पे। कि जैसे मान लो अगर आप देखते हो कि हमें एक सर्वे के बाद बता रहा हूँ, इस सर्वे में पाया गया है कि 73% मतलब ए सर्वे shows
मैं हिंदी में बोल देता, फिर आपको हिंदी में दिक्कत होगा। किसी सर्वे में 73% जो है इंडियंस एप्पल लाइक करता है, ये पाया गया है। 73% ऐसा है जो क्या करता है, एप्पल लाइक करता है, और 65% इंडियंस ऐसे पाए गए हैं जो ऑरेंज लाइक करता है, ऑरेंज को लाइक करता है। लाइक लिख दो, लाइक मतलब पसंद करना, तो लाइक ऑरेंज। क्वेश्चन है कितने परसेंट, हाउ मेनी लाइक बोथ एप्पल एंड ऑरेंज। हाँ एक सेकेंड, हैंग हो गया सिस्टम। हाउ मेनी आर will how many are there who like both। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन और बहुत तरह के बन सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। who like both। पहले मुझे बताइए कि क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया। आप लोग रिप्लाई दो, चाहे मैसेज में दो चाहे बोल के दो, कैसे भी दो। जी सर। 60 जी। तो दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 63 और 75, 63 65 73 दोनों को ऐड करके देखो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा दोनों का 138। तो 138% तो नहीं हो सकता ना, कुल मिलाकर कितना होगा, 100% ही होंगे। इसका मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों को लाइक करते हैं, उसको मिला के आपका कितना आ गया, आपका 73 और 68 65 आया। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं लेट करेंगे A इज इक्वल टू सेट ऑफ इंडियंस, हिंदी में लिखना तो हिंदी में लिखना, मतलब ये सेट मतलब क्या होती है, आपका समुच्चय होता है, ठीक है। A मान लीजिए सेट ऑफ इंडियंस, उन भारतीयों का समुच्चय जो एप्पल लाइक करता है, हु लाइक, आप लोग हिंदी में मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग कॉपी में लिख लो जिनको हिंदी में करना है। सेट ऑफ इंडियंस हु लाइक्स एप्पल, ऐसे लोगों का सेट जो खाली एप्पल लाइक करता है। और बी मान लो कि आपका सेट ऑफ इंडियंस हु लाइक ऑरेंजेस। बी क्या है, सेट ऑफ ऐसे इंडियंस के हैं जो आपका ऑरेंज को लाइक करता है। अब मुझे निकालनी क्या है, जो बोथ लाइक करता है। बोथ मतलब क्या, बोथ मतलब डायग्राम में क्या होगा, ये मान लो दोनों है लाइक करते हैं। एग्जैक्टली। तो डायग्राम में हम किसको कैसे शो करेंगे, जिनको समझ नहीं आए मुझे बता दे, बाद में बोलोगे ना तो मैं कहाँ से समझाऊंगा, बोलो। एक स्टेप में बोलता जा रहा हूँ, जिस स्टेप में समझ में नहीं आती उस स्टेप में बता दो, तो हम उस समय उस जगह बता दूंगा। लास्ट में बोलोगे तो मैं पूरे को फिर से कैसे रिपीट करूंगा। तो हमने माना कि ये एक को हमने ए मान लिया, एक को हमने बी मान लिया। ए क्या है आपका, ए फॉर एप्पल ऐसे भी होता है, एप्पल हो गया आपका, और बी क्या होगा आपका, ऑरेंज हो गया। समझ लो, ऑरेंज। गणित। तो बीच वाला पार्ट क्या क्या लाएगा, जो दोनों को लाइक करता है। यानी हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी, हमें क्वेश्चन मार्क निकालनी है। तो डायग्राम क्या हो जाएगा, डेटा क्या होगा, एन ए इज इक्वल टू, हम परसेंट है ना, तो परसेंट मतलब परसेंट, मतलब सेंट मतलब 100 होता है, हर 100 में लेनी है। तो मान लेते हैं कि 73, 100 अगर पूरा लेंगे तो 73 हो जाएगा। तो एन ए क्या है, 73 हो गया। एन बी कितना हो जाएगा आपका, 65 हो जाएगा। और कुल मिला के कितनी है, 100% है, 100 मतलब पूरा पूरा फुल क्या 100 होती है। तो एन ए यूनियन बी, कुछ भी चीज आपका 100% से ज्यादा तो होगा नहीं, तो क्या होगा, हमने 100 ले लिया हमने। अब फाइंड क्या करना है, एन फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट, ये जो आपको कितने एलिमेंट है, जैसे मैंने बोला 63 ऐसे 65 73, ये सब क्या है, एन फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो एन ए इंटरसेक्शन बी टू बी फाउंड, इसका हमें ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला होती है हमारे पास, एन मतलब ए यूनियन बी
आप लोगों ने निकाल लिया अप्लाई करके? A union B is equal to A plus B minus A intersection B. A प्लस बी माइनस ए, बहुत अच्छे, ए इंटरसेक्शन बी। हम n फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट हम लगा दिया इसमें ब्रैकेट में। अब सारा वैल्यूज को पुट कर दो। ए यूनियन बी कितना दिया है आपका 100 इज इक्वल टू ए कितनी है 73, बी कितनी है 65, माइनस क्या निकालनी है एन ए इंटरसेक्शन बी। आप क्या करोगे, इसको आप शिफ्ट कर दोगे, सिंपल अलजेब्रा हो गया। अब सिंपल अलजेब्रा मतलब क्या होगा, इसको आप पूरा शिफ्ट करोगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी, हाँ जी 38 एग्जैक्टली आंसर। तो कितना हो जाएगा 73 प्लस 65 माइनस 100 इज इक्वल टू 138 माइनस 100 इज इक्वल टू 38। तो 38 लोग ऐसे होंगे जो कॉमन में होंगे और इनके बीच में होंगे जो दोनों को लाइक करते 38। तो आप इसको सर हाँ जी बोले। ये ऐसे क्वेश्चन में सब पे लागू होगा क्या सर? मतलब 100 के ऊपर जितने रहेंगे वो बोध में आ जाएंगे 100 के ऊपर? 100 के ऊपर मतलब 38 लोग ऐसे हैं जो ऑरेंज भी है और एप्पल भी है, इसलिए 100 में क्या होगा। अब देखो ऑरेंज का कितना बोला था आपको, इसमें अगर मुझे सबका निकालनी है, इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछते हैं खाली एप्पल ऐसे कितने लोग हैं जो खाली एप्पल को लाइक करते हैं, तो हमने क्या बोला था, ये क्या था आपका एप्पल था, यानी एप्पल कितना था आपका 73 था। एप्पल कितना था 73 था। 73 में 38 लोग ऐसे हैं जो एप्पल भी लाइक करते हैं और ऑरेंज भी लाइक करते हैं। तो 73 में से हम क्या करेंगे 38 को माइनस करेंगे। माइनस कीजिए कितना आता है देखिए, हाँ माइनस कीजिए कितना आता है 73 माइनस 38 कितना आया? अच्छा बोलो कितना आया? 35 आया। 65 माइनस करना है। अच्छा माइनस 45 है 45 कैसे आएगा? ओ 35 सर। तो 35 कहाँ पे आएगा? खाली जो एप्पल लाइक करता है। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि कितने लोग ऐसे होंगे खाली एप्पल लाइक करता है। अब 35 और 38 जो कि देखो 73 आ गया ना। वैसे अगर पूछता कि खाली ऑरेंज कितने लोग लाइक करते हैं, तो ऑरेंज कितने टोटल कितनी है 65। तो 65 में से अगर आप 38 माइनस कर दो, क्योंकि 38 के ऑलरेडी दोनों लाइक करते हैं, तो माइनस करो बोले कितना होता है 27। 27। तो 27 लोग ऐसे हैं जो खाली ऑरेंज लाइक करता है। अब देखो सबका 100 आता है कि नहीं आता है? क्या क्या आया 35 38 27 ऐड करके देखो 100 आया। ऐड करो आप लोग 35 38 ये आ गया 100 27 100 आया ना ऐड करने पे। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। मैंने एक क्वेश्चन करके अच्छे से दिखा दिया कि वेन डायग्राम क्वेश्चन कैसे होते हैं, ताकि हमारे दिक्कतें आगे ना आए। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में डालने के लिए। इसके बाद एक चीज और आती है आपका सीरीज कंप्लीशन। सर मुझे पूछना था सर, हाँ जी, जैसे 138 सबका वैलिड हो रहा है ना, दोनों का ए और बी का। हाँ तो हम 100 के तो आगे है, मतलब जितनी संख्या जैसे 38 सिंगल निकल रहा है ना 100 के आगे, 100% के आगे। 38 तो हम दोनों का 38 सर नहीं वो लेते। कहना चाह रहे हैं कि जैसे 138 है ना टोटल, हाँ तो 38 100% हो गया, तो 100% के बाद जो 38 अलग है वही सेम नीचे आ गया। हाँ दोबारा आ गया ना 38, इसलिए आपको 138 लग रहा है। और तो दोनों में है तो एक ही बार लेना होगा, इसलिए तो मैंने माइनस किया था। ये 38 जो है एक बार ए के साथ भी आ रहा है, बी के साथ भी आ रहा है, तो हमें क्या करना है एक ही बार लेनी होगी। क्योंकि 38 लोग जो है जो ऑरेंज और एप्पल दोनों को लाइक करता है, ये कंडीशन जो है कि कितने लोग ऑरेंज लाइक करते हैं उसको तो एक ही बार लेंगे ना 38, दो बार तो लेंगे नहीं। इसलिए हमने क्या किया, इसमें सबको इंडिविजुअल हमने इसमें मर्ज कर दिया कि अलग अलग कितने आएंगे। तो आप अगर सबका अलग अलग निकालते हो तो 100% आता है।
ये आप सिंपल अगर ऐड कर दोगे 73 और 65 तो ये 100 से ज्यादा आएगा। कितना आएगा? 138। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि 38 दोनों जगह आ रही है आपका, जो दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो बी के साथ भी आ रही है, ए के साथ भी आ रही है, तो 2 नंबर तो लेना नहीं है, लेना एक ही बार है, इसलिए हम इसमें 38 हमने माइनस किया, और माइनस के मतलब जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, और करने के बाद क्या आया? ये 100% दिखा दिया, 100% आ गया। ये कोई डाउट है? सर अगर अब तो ये आपने परसेंटेज में पूछा है, अगर परसेंटेज में ना पूछे, परसेंटेज में तो हमने 100 ले लिया सीधा सीधा। हाँ, अगर परसेंटेज में ना पूछे कोई, तो उसके लिए ये अलग से संख्या देंगे कोई? हाँ, ये दिया रहेगा तब, जैसे जी जी ये ठीक है। संख्या जो है दिया रहेगा। जब मैं क्वेश्चन भेजूंगा, चिंता मत करो, मैं बहुत क्वेश्चन भेजूंगा, आप लोगों पे कितना सॉल्व करते हो मैं सफिशिएंट भेजूंगा आपका उसके रिवीजन करने के लिए। इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इसमें, इसलिए मुझे खाली बताना है, क्योंकि हर जगह से 1-2 क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए मुझे बताना था। अब इसके बाद आपका आता है एक चीज और था कि कल मैंने बताया था आपको कि अगर मान लो कि 1 से लेकर के 20 के अंदर कितने ऑड नंबर है उसके ऐड करने के लिए, उसके और भी कुछ ट्रिक्स होते हैं। जैसे 1 + 3 + एक बार मैं बोल देता हूँ, 1 + 3 + 5 करते करते आप मान लो कितना 19 तक जाओगे, और 1 से लेकर 20 के अंदर कितने आएंगे आपका? आधा, मतलब 10 ऑड नंबर होंगे, 10 इवन नंबर होंगे। तो मैंने बोला था आपको कि ऑड नंबर का क्या बोला था, बोलो फॉर्मूला, कितने संख्या है? 1 से लेकर 20, हाँ, तो 10 संख्या होंगे, 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100 आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, इसका मैं छोटा नंबर ले लूँ तो आपको ज्यादा आसान रहेगा। मान लो 1 से लेकर हम 1 से लेकर 10 के अंदर करते हैं, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसका ऐड करो कितना आएगा? 25 आ जाएगा। लेकिन मैंने इतने ट्रिक्स क्या बोला था? 5 नंबर है, 5 का स्क्वायर करो, टोटल देखो 1 2 3 4 5 ही ऑड नंबर है ना, 1 3 5 7 9, 5 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 25 आएगा। लेकिन कोई बोलता है कि भाई मुझे 6 से लेकर के 10 के अंदर जितने ऑड नंबर है मुझे उसका सम चाहिए, तो 6 से लेकर 6 to 10, मैं छोटा नंबर लेकर इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो 6 और 10 के बीच में कितने ऑड नंबर है? 7 9, 2 ही ऑड नंबर है। अब इन दोनों का सम करने होंगे, तो हम कैसे निकालें? अगर ऐसे दो खाली n स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 2 नंबर है, 2 का स्क्वायर 4 तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे? इसमें हमें कहाँ से लेनी होती है? शुरू से लेनी होती है। तो अगर मुझे 10 के अंदर पूछा गया है तो हम 7 + 9 तो करेंगे, उसके पहले कितने ऑड नंबर है? 1 से अगर स्टार्ट करते तो 1 + 3 + 5, ये हमारे 1 से स्टार्ट होता है, ये हमने कर दिया। उतने ही को हम माइनस भी कर देंगे, 1 + 3 + 5, उससे क्या हुआ? स्टार्टिंग क्या हुआ? 1 से हो गया, दोनों तरफ से स्टार्टिंग हमारा क्या हो गया? 1 से ही हो गया ना। अब अगर इसका हम सम करेंगे तो देखो पहला वाला क्या हो जाएगा आपका? 1 + 3 + 5 + 7 + 9, कहां से आया? 1 से शुरू हो गया, माइनस क्या हो गया? 1 + 3 + 5। अब इसमें क्या है? पहले कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर, और फिर सेकंड में कितने नंबर है? 1 2 3 नंबर है, तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होती है? 25, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, ऐड करें कितना आएगा? 16, और 2 नंबर क्या दिया था मुझे? 7 और 9, 7 + 9 ऐड करें कितना आएगा? 16 आया। तो ये आपको अगर बीच में से कोई नंबर अगर पूछा जाएगा तो आप इसके ऐसे प्रैक्टिस करोगे। अगर मैं पूछता हूँ आपको कि 10 to 20, इसके अंदर जितने ऑड नंबर है उसको आप सम करो, तो 10 to 20 क्या हो गया? हमें 1 से लेनी है, हम क्या करेंगे? 1 to 20 को ऐड करेंगे, माइनस 1 to 10 करेंगे, क्योंकि 1 to 10 हमारा नहीं दिया है, 10 to 20 दिया है। तो 1 to 20 के बीच में जितना ऑड नंबर है उसको लिखेंगे, माइनस 1 to 10 के अंदर जितना ऑड नंबर है उसको लिखेंगे। तो 1 to 10 के अंदर कितने होंगे? 20 नंबर आएंगे। 20 में से क्या होती है? आधा ऑड होगा, आधा इवन होगा। तो 1 to 20 के अंदर कितने ऑड नंबर होंगे? 10 नंबर होंगे।
10 का स्क्वायर, और 1 to 10 के अंदर कितने ऑड नंबर होंगे? 5 होंगे, तो 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 25 इज इक्वल टू क्या? 75। इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करते हो। और एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप इसको ऐसा करना चाहोगे, ये तो आपका हुआ, और अगर आपको ऐसा नहीं करना, हाँ बोलो, हाँ बोलो सर। इसी तरह सर मतलब बड़े डिजिट का भी सर इसी ट्रिक से हो जाएगा सर? हो जाएगा। बड़े डिजिट आप अभी कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, मैं भी करके दिखा रहा हूँ आपको। अगर मान लो कहा जाए 50 से लेकर 50 to 100 के अंदर जितने ऑड नंबर है उसको आपको सम करनी है, तो 50 से तो नहीं करोगे, क्या करोगे आप? पहले 1 to 100 कर दोगे, 1 to 100 के अंदर जितने ऑड नंबर है उसको निकालोगे, माइनस क्या करोगे? आपने 50 से बोला था ना, तो आपने 1 to 100 लिया, तो माइनस 1 to 50 के अंदर जितने ऑड नंबर है उसको निकालोगे। अब बताओ 1 और 100 के बीच में कितने ऑड नंबर्स होते हैं? फटाफट बताओ, खाली काउंटिंग बताओ कितने होंगे? 50 50 1 से 50 के अंदर कितने होते हैं? 25। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको जो एक और ट्रिक बता रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने बार बार मैं आइडेंटिटीज में आपको भेजा हूँ ग्रुप पे, आप लोग याद करे हो। अगर याद नहीं करेगा तो ये आपके अपनी कमी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आशा करता हूँ आपने किया है। इसमें आप एक तो स्क्वायर मेथड है जो मैं बताया था, उसको भी आप कर सकते हो। दूसरा क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक आइडेंटिटी हमने भेजा था आपको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप सब ये बचपन से पढ़े भी हो गए। ए कितने है इसमें? 50 है, तो 50 प्लस 25 इंटू क्या हो जाएगा? 50 माइनस 25। इसका अप्लाई कर सकते हो, तो स्क्वायर से बच जाते हो, तो क्या होगा? 75 इंटू क्या होगा? 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू 25 इंटू 25। देखो जितने मैं स्टिक्स समझा के गया था कि कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है, मैंने बोला था ना क्वेश्चन के बीच में अप्लाई हो जाएंगे। अब देखो 3 इंटू कितना आ गया आपका? 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर के लिए कल क्या बताया था आपको? 5 का स्क्वायर करोगे, और 2 के बाद का नंबर क्या है? क्योंकि इकाई क्या 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। फिर क्या आपका 2 के बाद का नंबर क्या है? 3 है, तो 2 इंटू 3 बोला था मैंने, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऐसे पता है आपको 625 होती है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 600 इंटू 3 1875। तो मैंने समझाया तो मुझे थोड़ा समय लगा। मुझे कुछ बोल रहे हैं आप लोग? माइक ऑफ कर, अगर मुझे कुछ बोलना हो तो माइक ऑन कीजिए, क्योंकि अगर आपका ऐसे माइक चलता है तो मुझे पता नहीं चलता कि आप मुझसे बोल रहे हो कि ये फंडा कल ही बता चुके थे ना, उसी को रिपीट हो रहा है सर। ये नहीं, कल आइडेंटिटी नहीं बताया था। कई लोगों ने मतलब मुझे मैसेज किए थे जिन्होंने का गलत आंसर आया था, तो मैं इसलिए दोबारा मैंने इसको क्लैरिफाई कर दिया कि हम क्यों 1 से लेते हैं। ये एक तरीका है आपको करने का। एक और तरीका है, अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाहते हो और अगर आपसे कहा जाए कि भाई देखो 20 से लेकर के 10 से लेकर के 20 के अंदर जितने भी ऑड नंबर है उसको आपको ऐड कर देनी है, तो 11 13 15 17 19। तो इसके लिए अप्लाई करो। एक तरीका और होता है, कितने नंबर है आपका? 5 है ना, तो 5/2 करो, और पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर 11 प्लस 19। अब देखो कितना आता है? 5/2 इंटू 11 और 19 ऐड कर दो, कितना जाएगा? 30। काटो, कितना आएगा? 15। 75 आ गया। वही चीज आई थी यहाँ पे। इतना अगर आप जो मैंने प्लस माइनस किया था उधर, यहाँ देखो 75 आई थी ना, 10 से 20 के अंदर जितना ऑड नंबर का सम, ये आई थी। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है, ये बीच वाला ऐड वगैरह नहीं करनी है, लेकिन अगर सीक्वेंस में है तो आप इसको लगा सकते हो। ये चीज आप इवेंट का भी लगा सकते हो। हाँ बोलो सर 50 से 100 के बीच में बताइए, वो भी इसी तरह हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के? मैं दिखा दे रहा आपको करके। 50 से 100 के अंदर, राइट, कितने नंबर होंगे ऑड नंबर? 50 51 53 करते करते 99 में एंड हो जाएगा ना, उसके बाद तो 100 आ जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो 25 आपका क्या हो जाएगा? टोटल नंबर हो जाएंगे। तो 25/2
पहला नंबर क्या है 51 है, लास्ट नंबर क्या है 99 है। तो 25/2 अब दोनों का ऐड करो कितना आएगा बताओ, 150 आ गया। 50 सर। काटो इसको कितना आ गया 75 आ गया। चीज आपको उतनी आ गई 1875 आ गया, जिसको हमने इतना देर पीछे किया था, आ गया ना, देखो सेम आया। यस सर, ये तो ज्यादा सर गजब ट्रिक है सर, एकदम लग रहा है कि हो सकता है मैथ अब। मैं बता रहा हूँ ना, इतने सारे ट्रिक्स है, मैं 8 घंटा से 7 घंटे में यही सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। आप लोगों को बस इतना मैं ट्रिक्स दे सकता हूँ जिसको अभी तो मैंने शुरू किया, खाली अरिथमेटिक बता रहा हूँ। कंप्लीट अलजेब्रा, कंप्लीट आपका जो लॉ वगैरह लेकर के जो काम करते हो, जितने भी एडवांस से एडवांस में जा सकते हो, सबका ट्रिक्स मेरे पास है, सब कुछ है पूरा, जितना आप पढ़ सकते हो। जो भी चैप्टर मैं खुद ट्रिक्स को डेवलप भी करता हूँ बहुत से ट्रिक्स को, तो वो हर जगह पे आपका, और उसका उन सब का पूरा कंप्लीट प्रूफ वगैरह भी मेरे पास होता है। अगर किसी कोई बच्चा ऐसा होगा बहुत हाई लेवल का मैथ्स अगर जानता होगा या करना चाहेगा तो उनके साथ इसको भी हम शेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते सर हो। ये सब हमने पढ़ा था ना बचपन में। कहाँ पे ये सब चीजें, ये अलग अलग मैथ्स का ही सीक्वेंसेस होती है, लेकिन हर लोग मैथ्स से फैमिलियर नहीं है, तो हमने इसको जैसे इसका अगर आप एडवांस सीरीज पढ़ोगे तो उसमें आ जाती है। जैसे आपको कई जगह एक्सपोनेंशियल हाँ मैंने शायद, मेरा BCS तक मैथ्स था ना, हाँ, इसलिए मुझे पता है। एडवांस सीरीज में आती है सारा चीजें, आपका जो कुछ आपका स्पेशल सीरीज आती है, एडवांस सीरीज आती है, फिर आपका एक्सपोनेंशियल सीरीज वगैरह आती है। कंप्यूटर साइंस में भी है, कंप्यूटर साइंस में भी है ये। हाँ, वहाँ पे हम इसको प्रोग्राम करते हैं ना, जैसे आपको जैसे कंप्यूटर साइंस में आप हाँ, देखोगे हाँ, हाँ, इतने सारे प्रोग्राम बनाए थे हम लोगों ने। C# हो गया, C++ हो गया, उसमें हम लूप लगा देते हैं ना, लूप लगा के कर सकते हो, डू लूप, व्हाइल लूप, फॉर लूप, बहुत तरह से लगा सकते हो। बिना लूप के भी कर सकते हो प्रोग्रामिंग करके। इफ एल्स से भी कंप्यूटर में अगर करोगे तो आप अगर C++ करते हो या C# करते हो या C लैंग्वेज में करते हो, जावा में करते हो, वहाँ पे आप इफ एल्स का इस्तेमाल करके भी आप डिजाइन कर सकते हो। बहुत से उसको मेथड होती है। तो हाँ, एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन है इसने पूछा है कि 5/2 क्यों करना है। 5/2 क्या करनी है, जो भी नंबर होता है उसका बाई 2 करते हैं इसको। ये पूरा फॉर्मूला बताने जाऊंगा तो सबको कॉम्प्लेक्स लग जाए, मतलब सबको मैथ्स का बैकग्राउंड का नहीं है ना, तो नीचे जो भी आएगा, जितने भी नंबर आएंगे उसको बाई 2 कर देना। 5/2 नहीं है, मतलब उनको लगा कि 5/2 यहाँ पे 11, 13, 15, 17 और 19 ऐसे 5 नंबर देना है, इसलिए 5/2। अगर 5 के जगह 6 नंबर होते, अभी जैसे 51, 53 साइड वाला जो है 51, 53 to 99, उसमें 25 नंबर है, इसलिए वो 25/2 है। ऐसे जितने नंबर आएंगे उतने बाई 2 हो जाएगा। और इनके अंदर क्या होगा, पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर। इस तरह से आप कोई भी। हाँ जी बोले। तो सर ये ट्रिक अच्छी है सर, पहले से बेहतर ये अच्छी है सर। हाँ, मैंने बहुत सा ट्रिक बता दिया, जो भी आपको जहाँ पे अप्लाई करनी है कर देना। इसमें क्या है, आपको बीच में कहीं जाना। हाँ बोलो। जो इसमें आज मैंने बताया ना सर, जो अगली वाली बताया इससे बेहतर ये अच्छी है सर। हाँ सर, हम लोग को सर सबसे इजी वाला ही बताया करिए सर। नहीं, एक्चुअली क्या ना, हमें बहुत तरह के मतलब आपका कैंडिडेट होते हैं ना, तो मुझे सबका ध्यान रखना पड़ती है। मतलब बहुत जैसे नहीं होता है कि कई लोगों का मैथ्स काफी अच्छा होता है, तो मुझे उनके भी ध्यान रखना पड़ता है, और मुझे टाइम भी बचाने होते हैं। तो और कई जगह कई जगह पे कई चीजें ज्यादा बेहतर है, हमें जो कठिन लगता है वो आसान हो जाता है कई जगह पे। तो मैं बता के रख रहा हूँ, आप लोगों का रिक्वेस्ट है, जब हमारा सेशन खत्म हो जाएगा ना, इतने सारे ट्रिक्स हो जाएंगे कि सब खिचड़ी पक जाएगा। आप लोग का कॉपी बनाओ, हर रोज का अलग से ट्रिक्स लिखो, नोट करो इसको। आपको हिंदी में, इंग्लिश में मैं हिंदी में बोल देता हूँ, इंग्लिश में भी मैं बोल देता हूँ, सारा चीज़ों को जो भी लैंग्वेज आपको सूट करता है, क्योंकि दोनों चीज़ को डिस्प्ले करना तो मुश्किल है, लेकिन मैं लैंग्वेज में अपने भाषा में मैं बोल देता हूँ, मतलब वॉइस से मैं बोल देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। उसको नोट करो, वीडियोस को आप रिप्ले करके दे सकते हो, रिकॉर्डिंग होता है। लेकिन याद रखना, अगर आप पेंडिंग कर दोगे ना कि बाद में करेंगे, तो 3-4 दिन का इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर होता नहीं है। मेरा खुद का अनुभव है, इतनी सारी चीज़ हो जाती है। रोज का रोज कर लो और अपने एक रिकॉर्ड बनाओ, अपने हाथ से लिखो। मैं नोट्स शेयर करने का पक्षपाती नहीं हूँ। आप सोचिए, आपके घर के बच्चे हैं, अगर उस बच्चे का नोट्स आप लिख दोगे तो बच्चा पास हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। आप उसको सब फैसिलिटी देते हो, टीचर देते हो, बुक्स देते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन लिखना उसको खुद पड़ता है। ये बात आप लोगों के लिए भी लागू होता है, ये बात मेरे पर भी लागू हुआ था, हर किसी पे लागू होता है। आपको मैंने खुद समझा दिया, अपने हाथ से लिखो, साथ लिखो, मेरे साथ वो जो नोट्स काम करेगा बहुत अच्छा काम करेगा। बना बनाया नोट्स ना पूरा गूगल में पूरा फैला हुआ है, कोई काम नहीं करता है, आपके खाली फोन पे PDF के फॉर्म में रह जाता है। इसलिए आप लिखो, साथ में लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे मेरे साथ कर रहे हो, प्रैक्टिस होगा कि नहीं, हुआ कि नहीं?
यही अगर कोई खाली ऐसे पीडीएफ दे दूं, मजा आएगा उसमें? नहीं आएगा। सर हाँ जी बताएं। सर, ये जो आपने अभी 50 to 100 के बीच के ओड संख्या का योग निकाला है इसमें, हाँ इसमें आपने 51 आपने पहली ओड संख्या ली है 51 और लास्ट के लिए 99। हाँ जी। अगर हम इनका ये क्या नाम, ये प्लस करेंगे जब भी फॉर्म 150 आएगा। अगर हम डायरेक्ट 50 + 100 कर लें नहीं होगा तब भी यही आएगा, तो ये कर सकते हैं ऐसे? नहीं, उस समय कब करोगे? अगर आपको 50 + 100 नहीं कर सकते, ऑड नंबर बोला है ना। ऑड नंबर कहाँ से शुरू होगा? ऑड नंबर वो होती है विषम संख्या जो 2 से नहीं नहीं, जैसे इसका जो प्लस करें, जब इसका भी 50 आ रहा है और इसका भी 50 आ रहा है, तो आगे चले और क्वेश्चन में गलत हो जाएगा ऐसा। मैं बता रहा हूँ, अगर आपको इवन नंबर निकालनी होता तो क्या करते इसी में? मुझे कुछ बोल रहे कोई? 50 to 100 के बीच में अगर आप निकालोगे तो आप जैसे मान लो एक छोटा नंबर लेता हूं मैं कि 1 से 10 के बीच में अगर निकालनी हो, या मान लो 2 से, स्मॉल नंबर लेता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, 20 से 60 के बीच में करो सर। मान लो 10 to 18 लेते हैं, इनके बीच में जो नंबर्स हैं, या 20 ले लेते हैं, चलो 20 ले लेते हैं, तो बीच में कितने नंबर? 10 नंबर आएंगे ना। तो 10 से शुरू होंगे, 11 और अंत कहाँ पे होगा? 20 में अंत हो जाएगा। नंबर कितने? 10 हो जाएंगे। तो 10/2 और 10 + 20, 10 टोटल संख्या, सॉरी 10 नहीं होगा, 5 होगा ना, क्योंकि आपका 10 और 20 के अंदर 5 इवन नंबर आएगा। 10 होंगे इसका, ये 5 हो, ये 5/2 इंटू क्या होगा? 10 + 30, 10 + 20 = 5/2 इंटू कितना हो जाएगा आपका? ऐड करो कितना आएगा? 30 आ जाएगा। 30 काटो कितना आएगा? 15 आ जाएगा। 75 आ गया ना। आप इसको वैसे करके देखोगे उतना ही आएगा। मैंने दिखाया तो था करके, उसका माइनस करके देखोगे तो उतना ही आएगी इवन नंबर पे। तो इस तरह से आपका जो है सर सेम ही तो आ रहा है। अभी प्रचंड भाई ने बताया तो वैसे ही तो आ रहा है सर। मैं बता तो रहा हूँ आएगा वही चीज, लेकिन हमने क्या किया? हमने इसमें हमने 1 से हमने जो शुरू किया था 1 से हमने ऐड नहीं किया, हम बीच में से हमने ऐड किया। हमने इवन हो या ऑड हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में ऐसे आंसर आ जाएगा। ये प्रूफ डेट आपका पैटर्न होता है, चाहे ऑड नंबर के लिए करो, चाहे इवन नंबर के लिए करो, चाहे कोई भी नंबर के लिए करो। और ये जरूरी नहीं है और भी नंबर के लिए लागू हो सकता है, लेकिन इतना पहले प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो आपका बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा हो जाएगा। नहीं तो होता इसका और भी बहुत से पैटर्न होती है। सर ये आपने इवन नंबर्स वाला बताया जो आपने बताया, ये देखो अगर आपसे कहा जाए ना कोई भी सीरीज हो, अब मैं ये कहते हैं मान लीजिए सपोज कीजिए 10 के बाद जो नंबर्स होंगे उसको लेते हैं मैं 12, 13 मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसमें आप काउंट करो कोई भी नंबर को, 1, 2, 3, 4 और 5, 10 इसके बीच में, 10 और 21 के बीच में मान लो, तो क्या हो जाएगा आपका 10 और 21 के बीच में 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपका 10 और 21 के बीच में आपका नंबर्स आ गए। तो 10 भी गिनेंगे ना अगर 10 और 21 गिनना है तो? बीच में अगर बोलेंगे तो 10 नहीं गिनेंगे, अगर इंक्लूड करेंगे, अगर बीच में बोलेंगे तो अगर ये बोलेंगे कि इंक्लूडिंग 10 और 20 तब तो इंक्लूड करेंगे, लेकिन अगर बीच में बोलेंगे तो हमने क्या किया, हमने इसमें 20 का ले लेंगे इसमें
और अगर बीच में नहीं बोलेंगे तो हम इसको नहीं लेंगे। जैसे इसमें हमें 21 इसमें ऐड कर देना था। इसमें ये जो हमने किया था किधर गया, अरे कहाँ गया, अभी जो किया था ये, इसमें हमें ऐड कर देना था 21 भी ऐड करना था, तभी बीच में आपका मतलब ये जो है आपका बीच का आएगा, मतलब 5 लिया था इसमें हमने। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर बीच में बोलेगा तब इसको एक्सट्रीम को छोड़ देना है, और अगर इंक्लूड करने के लिए बोलेगा तब आपको उसको इंक्लूड कर देनी है। अगर हम खाली बीच में बोलेंगे 10 और 21 के बीच में, तो नंबर कितना आएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर आते हैं। और अगर इसको बोलेंगे एक्सक्लूड करने के लिए तो उसको हम भी छोड़ देंगे उसके अकॉर्डिंग। अब हमारे पास आती है एक नंबर सीरीज के ऊपर। सर थोड़ा सा एक डाउट हो रहा है। हाँ जी हाँ सर। ये 10 और 20 के बीच में जो इवन नंबर्स है, तो इसमें 10 भी इवन है और 20 भी इवन नंबर है। 12 14 16 18 12 14 16 18 4 और 2 6 हो गए ना सर। आप देखो, अगर हम 10 और 20 को हमने बोला कि 10 और 21 के बीच में, अगर बीच में बोलेंगे तो 10 21 छोड़ दो, बाकी जो नंबर बचेंगे उसको वो आपका एन हो जाएगा। और अगर बोलेंगे कि जैसे हम इंक्लूड करेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, अगर बीच में बोलते हैं तो इसको हमें इसको एक्सक्लूड करते हैं, और अगर इंक्लूड करेंगे जैसे अगर बोलते हैं कि 1 to 11 बोलते हैं, तो 1 to 11 में कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इवन नंबर कितना आ जाएगा आपके इसमें, काउंट करो 1 2 4 2 4 6 8 10 5 आ गया। तो 5/2 और फिर कितना आएगा आपका 2 + 10। या एक और तरीका होता है n² + n भी बताया था मैंने, तो कितना हो जाएगा ये आपका 5/2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 12 का काटोगे कितना आएगा 6 आ जाएगा। 5 × 6 इजिकल टू कितना 30 हो गया। अब ऐड करके देखो एक बार, अपने ऐसे मैनुअल ऐड करो। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कितना आता है 30 आता है। अगर यहाँ पे 2 to 12 बोला तो 2 और 12 दोनों का भी एडिशन करना पड़ेगा उसमें। हाँ, उसके अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन बोला जाएगा ना, उसका हमें कल काउंट करने कितने इवन नंबर है, जो 2 नंबर के बीच में हमको निकालनी है उसके अंदर हमें कितने इवन नंबर है उतना बाई 2। उसके बाद पहला इवन नंबर सर सीरीज कैसा है, ये है नंबरिंग 2 to 12 है, तो 4 से स्टार्ट करना है या 2 भी लेना पड़ेगा, 2 और 12 दोनों भी लेना पड़ेगा। अगर आपको बोलता है कि इंक्लूडिंग बोल, हमने कहा 1 से लेके लिया था ना, तो 1 और 11 को हमें छोड़ देना है। अगर ये बोलते इंक्लूडिंग है तो आप क्या करोगे, लोगे। अगर आप बोलोगे इंक्लूडिंग नहीं है तो नहीं लोगे। इस केस में तो 1 और 11 इवन नंबर है ही ना। हाँ, उससे बताइए ना, तो उसमें 2 और हाँ, तो दोनों भी इवन नंबर है। सर हाँ जी बोलिए सर इसका कोई लिखा हुआ क्वेश्चन दिखा देना तो आइडिया लग जाएगा सर कि कैसे मतलब होता है। पेपर्स कराऊंगा तो सब कुछ आएगा। अभी तो मैं कल बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि अच्छा हाँ सर, जैसे कि सर मान लीजिए कि 10 to 20 कराना है, तो सर उसमें 10 और 20 नहीं ऐड करेंगे ना, मतलब कि 12 से 18 से करेंगे, यही कुछ है। अगर बोलते इन बिटवीन तब क्या समझते हैं, इन बिटवीन में क्या होती है, हम दोनों एक्सपेरिमेंट लेते हैं क्या, बीच में नहीं, बिटवीन नहीं लेते ना, तो ऐसे वर्डिंग में होता है। और मैं बाकी तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका क्लियर हो जाएगा। इसका एक और तरीका होती है इवन नंबर ऐड करने का, n² + n कर दो। इसमें क्या 5 नंबर है तो 5² + 5 कर दोगे,
इसके लिए 25 प्लस 5 हो जाएगा, जो कि आपको इससे भी आपका 30 आ जाएगा। लेकिन ये तरीका जो है ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत जगह अप्लाई होती है। अब हम काम करेंगे हमारा जो लास्ट। सर हाँ जी बोले। जो ये अगर हम 10 से 20 तक के इवन नंबर निकालने, सपोज करो ये 1 से 11 तक के हमें इवन नंबर का सम निकालना है। हाँ। तो इवन इसमें इवन संख्या इसमें बैठ जाती है 5, ये आ गया 30 5/2। और अगर हम 1 + 11 करते हैं, 1 + 11 12 हो जाता है, वो भी 30 आएगा। क्यों अगर हम पहला नंबर तो 1 नहीं होता नहीं, ना, इवन नंबर इवन सॉरी मैं तो जो आपने ये दे रखा है ना, सीरीज दे रखी है। हाँ। 1 2 से मतलब नेचुरल नंबर। हाँ। अगर हम ओड से लेते हैं तो हम 5/2 लेंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या? और अगर इवन का लेंगे तो 6 बैठते हैं इवन में। देखो 6/2 और 1 + 11 उससे भी आंसर तो सही आ जाएगा सर। मैं बता रहा हूँ आपको। इवन में 6 लेंगे और उसमें 2 लेंगे। आपको कल देखना है कि एन कैसे निकलना है, एन को कैसे निकालते इसमें खाली ख्याल रखनी है। अगर मुझे इसमें खाली ऑड नंबर पूछा गया होता है, खाली ऑड नंबर कितनी है, तो ऑड को देखते हैं कितनी है ऑड नंबर। ऑड नंबर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 ऑड नंबर है ना। तो क्या होगा 6/2 और 1 + 11, ये बताया मैंने। 3 × 12 कितना आएगा 36। अब ऐड करके देख लो, नॉर्मल मैनुअल सेम है, सेम समझ आ गया ना। तो इसका हम और भी क्वेश्चन करेंगे कि हमारे पास समझ। इसी में सर इसी में इवन नंबर निकालना सर एक बार। इवन अब काउंट कर लो कितने इवन नंबर है। 1 2 3 4 5 है सर इसमें इवन नंबर। तो ठीक है 5/2 इंटू 5/2 प्लस 1 + 11 सर 1 + 11 करके भी तो आ जाता है सर। 1 + 11 क्यों करोगे? आपको पहला इवन नंबर क्या है 2 है ना, तो ये 1 कहाँ से आएगा? नहीं सर ये याद करने के लिए कह रहा था मैं नहीं, आप ऐसे याद मत करो, फिर गलत हो जाएगा। फिर ये आपको सर 2 to 10 बोलेगा तो 2 to 10 के बीच में, तो आप देख लो कितने इवन नंबर है 2 to 10 के बीच में। अभी आपको एन निकालना सिखाऊंगा कि कैसे कैसे निकालते हैं। अभी आपको एन निकालने में दिक्कत हो रही है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि बेसिक लेवल है ना, मैं पूरा सीरीज लिख के समझा रहा हूँ, बाद में हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 2 और 10 के बीच में बोलोगे, आप खुद बताओ 2 और 10 के बीच में कितने इवन नंबर है? 5 4 6 5 है सर। 5/2 सर 3 कितने इवन नंबर है? पहले क्वेश्चन को समझिए, उसी से गलती होती है। पता है हमारा क्लास 2 घंटे होना चाहिए। हमारा क्लास इतने हमें बताने होते ना, 2 घंटे क्लास होना चाहिए। बहुत कम टाइम मिलते हैं मुझे बताने के लिए। क्या हो जाएगा 3/2 और क्या लिखोगे आप 4 + 8 करोगे, कितना होगा 3/2 × 12। काटो कितना आएगा 6 × 3 कितना आएगा 18 आएगा। अब ऐड करके देख लो 4 + 6 कितना आ गया 10 आ गया। 10 + 8 कितना आ गया 18 आ गया। 4 जब बिटवीन बोलता है तो आखिरी वाले नहीं लेने हैं। बिटवीन का मतलब ही हुआ ना कि दोनों के बीच में है ना। और अगर जी लेनी होती है, इंक्लूडिंग करनी होती है, तो सारा ले लेते हैं उसमें। ओके, लेकिन मुझे आज ये जो बतानी है मुझे बता के मैं छोड़ूंगा। आप लोग तैयार रहो, थोड़ा लेट हो सकता है। आप मुझे बतानी है सीरीज, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और एक्चुअली मुझे जितना बतानी है उसके लिए हमारे 2 घंटे क्लास होना चाहिए। सर वो ऊपर भी आता है सर, एकदम 2 घंटे एकदम सारे का वो फोकस देकर करेंगे तो सर क्या सर के ऊपर चला जाता है सर, फोकस देकर 2 घंटे कंटिन्यू करेंगे तो गैप होना चाहिए सर। नहीं, एक्चुअली जो हम जो डिस्कशन करना, डाउट करना, उसमें आपको सर के ऊपर नहीं जाएगा। हम जो आज जो पढ़ाई किया हमने, आधा से ज्यादा टाइम हम खाली डाउट डिस्कस किया ना, उसमें आपको सर के ऊपर से नहीं जाती है। ओके, कोई नहीं, हम 2 घंटा कर नहीं पाएंगे, उतना समय नहीं हो पाता, मैं जैसे बता रहा था। ओके, हम करेंगे सीरीज कंप्लीशन। अच्छा, आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ कि
इसको आप पहले प्रैक्टिस कर लो, ऐसे बता दूंगा तो शायद आप लोग भूल जाओ, लेकिन मैं बोल देता हूँ जिनको याद कर सकते हो। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। क्यूब का मतलब कितना होता है? 1 का क्यूब कितना होगा? 1 1। 2 का क्यूब कितना होगा? 8 3 का क्यूब कितना होगा? 27 4 का क्यूब कितना होगा? 64 सबको ऐड करो कितना आएगा? सबको ऐड करो कितना आएगा? ऐड करने का जिम्मेदारी आपको है, गलत करोगे तो आपको 100 कितना 100 आ गया? ठीक है, मैंने 4 नंबर से बताया, छोटा नंबर से बताया ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसी को अगर मान लो 5 का क्यूब कर देंगे तो फिर 125 और जुड़ जाएगा, लंबा लंबा हो जाएगा। अब इसी को अगर मुझे क्यूब होता है ना? हाँ 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 जी, इसको अगर नहीं एन क्यूब नहीं, हाँ ये सिग्मा एन क्यूब का फॉर्म है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक छोटा ट्रिक से करेंगे। ये बताओ अगर ये क्यूब नहीं होता, अगर ये क्यूब नहीं होता तो क्या होता? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 होता ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 होता, यही होता ना अगर क्यूब नहीं होता तो सम कैसे निकालते हैं? 4/2 4 टर्म है, 4/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना आ गया? 1 प्लस 4 आ जाएगा, 5 इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका? 2 इंटू 4/2 तो कट जाएगा 2 से 10 हो जाएगा। 10 जितना आ गया है उसका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर, ये आपके इससे जितने कैलकुलेशन आती है उसका स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100। मैच कर गया। तो क्यूब अगर निकालनी है बहुत आसान तरीका होता है। अब देखो मैं आपको और दिखाता हूं करके, इसी में अगर मैं 5 का क्यूब ऐड कर दूं, सपोज करो, तो मान लो क्यूब नहीं है, खाली ऐसे आपको ऐड करनी है, तो ऐड करो कितना आएगा? 5 है, 5/2 और क्या होगा? कितना होगा? 1 + 5 हो जाएगा, सॉरी हाँ 5/2 ठीक है। तो 5/2 इंटू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। काटोगे उसका कितना जाएगा? 3 हो जाएगा, कितना? 15 हो जाएगा। अब 15 का स्क्वायर करो कितना जाएगा? सिखाया था 5 का स्क्वायर 25, 2 1 2 225। आप देखो इसमें ऐड करके देख लो, 5 का क्यूब कितनी होती है? ऐसे 5 इंटू 5 होती है ना, 125। आप 100 में ऐड करके देख लो 125 कितना आएगा? 225। तो क्यूब का अगर इतने लंबे लंबे क्यूब का एडिशन होती है तो आप ऐसा कर सकते हो। और इसी में क्वेश्चन अगर ऐसा आता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस करते करते आपको 20 का क्यूब तक निकालनी है, तो आप सोचो कितना समय लगेगा अगर नॉर्मल से करोगे तो 20, मतलब आपको हर जगह लिखनी होगी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, सबको आपको ऐड करनी है। अब इस ट्रिक से करो क्या आएगा? हमने माना कि क्यूब नहीं है तो 20 नंबर हो गया, तो 20/2 हो जाएगा, पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर, इजिकल टू 10 इंटू कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा, यानी 210। आप क्या करोगे? 210 का खाली स्क्वायर कर देनी है। 210 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 21 का स्क्वायर इंटू 100। 21 का स्क्वायर सिखाया था मैंने, 44100। कुछ करना पड़ा? ये सब चीजें काम आती है जब डीआई करोगे। मुझे समझाना था तो मुझे स्टेप्स बताना पड़ा आपको, वरना मैं इस स्टेप से डायरेक्टली मैं यहाँ पे चला आता। सर हाँ y यहाँ पे गलती, हाँ जी एक मिनट, किसी ने पूछा है y 2 in 5/2। y 2 in 5/2 कौन पूछे थे? पुष्पलता जी क्या पूछे थे? सर ये बाय 2 क्यों किया है? ये तो फॉर्मूला था ना बाय 2 के लिए, कौन सी है ये बता। 2 से डिवाइड क्यों करते हैं? ये नीचे वाली 2, हाँ ये फॉर्मूला का पार्ट है, इसको याद कर लो। उसको जितने भी नंबर होंगे उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, ये फॉर्मूला का पार्ट है, ट्रिक का पार्ट है ये। हाँ क्या बोल रहे थे आप? ताकि अभी आप कौन क्या बोल रहे थे? सर इसमें ना एक चांस है कि वो जहाँ पे हम आपने 1 क्यूब 2 क्यूब के नीचे जो पहला फॉर्मूला लिखा 20/2 इंटू ब्रैकेट 1 + 20, जो पहला स्टेप है, उसका आंसर 210 आ जाता है, वहीं पे छोड़ देंगे हम गलती से, तो वहां पे क्यों स्क्वायर लिख ले तो अच्छा है ना? हाँ वहां पे आपको स्क्वायर कर देनी है। मैंने
जितना आप गलती से मत छोड़ना, यहाँ पे जितना आ जाएगा उसी का स्क्वायर कर देनी है। मुझे समझाना था ना पार्ट में, इसलिए मैंने स्क्वायर नहीं किया वहाँ पे, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर कर दो, या मतलब एक्चुअली वहाँ उसी जगह के स्क्वायर करके आती है वो, तो आप स्क्वायर अगर नहीं भी डालते हो, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। सिंपल आप जैसे हमने अभी पढ़ा हमने करके फिर जो नंबर आएगा उसको स्क्वायर कर दो। ये सारे चीज़ों आपको बहुत काम आएगा। 2 टेबल आप याद रखोगे, एक स्क्वायर टेबल, एक क्यूब टेबल। मैं थोड़ा सा लिखता तो बाकी आप लिख लेना करते। 1 का स्क्वायर कितनी होती है 1, 2 का स्क्वायर कितनी होती है 4, 3 का स्क्वायर कितनी होती है 9, 4 का स्क्वायर कितनी होती है 16। ऐसे आप 20 तक लिख लेना घर पे, ठीक है, आप कर सकते हो। 5 का स्क्वायर कितनी होती है 25, 6 का स्क्वायर कितनी होती है 36, ऐसे आप 49। हाँ, अब ऐसे अगर 1 का क्यूब करोगे तो 1, ये आप अगर याद रखोगे ना तो आपको बहुत जगह बहुत मतलब जल्दी हो जाएगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 64। हाँ, ऐसे करते करते आप 10 तक याद रखो। 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, 1000। 4 का आपका 64, 5 का 125, 6 का आपका 216, आपका 7 का 343, 8 का 512, ऐसे आपका 9 का 729 और 10 का 1000। तो आप इसको आप मतलब लर्न कर लेना, उससे आपको आगे का जो चीज़ें हैं बहुत आसान हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगा। मुझे मतलब मैसेज से ज़्यादा आप लोग ऑडियो खोल के मतलब बोलो, बोल सकते हो, क्योंकि मैसेज में थोड़ा सा बाद में देखता हूँ, वो बोर्ड की तरफ मेरा ध्यान रहता ज़्यादा। ओके, एक होती है आपका, ये तो मैं बता के ही ख़त्म करूँगा, सीरीज कंप्लीशन। सीरीज में क्या होता है, जितना मैंने बताया अभी आपको, उसी के बेसिस पे आपको ढूंढना होता है। वहाँ पे कोई सीरीज दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका अगला टर्म क्या होगा, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, अगला क्या होगा। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है क्या, या से केवल मुझे ब्रेक हो रही है? नहीं ठीक है सर, कम ब्रेक हो रही है। 36 होगा सर। हाँ जी, आपको ऐसा दिया जाएगा इस तरह के, और आपको खुद से स्टडी करने होंगे कि किस पैटर्न पे जा रहा है। आप क्या देखते हो, पैटर्न क्या है इसमें, 1 का स्क्वायर ये है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। अभी जिन्होंने बोला था, आपका नाम क्या है भैया, जो आपने बोला था भैया? 36 उमेश बोल रहा हूँ जी, बिल्कुल सही है, 36। ये आपका एक छोटे से क्वेश्चन होंगे। अब एक सीरीज आती है, मान लीजिए वो बोला जाए आपका 0, 3, 8, 15, 24, अगला क्या होगा। बाकी सब बताएं क्या होगा सर। हाँ 35। हमने क्या किया, n स्क्वायर माइनस 1 के पैटर्न का है, n स्क्वायर माइनस 1, वेरी गुड। 35 जिन्होंने बोला बहुत अच्छे। 1 स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा, 0 हो जाएगा। 2 स्क्वायर माइनस 1 क्या, 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 जिसको समझ में ना आए मुझे अभी बता दे। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब क्या, नंबर को स्क्वायर करके उससे हम 1 माइनस कर रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8। ये पता है इस बार का जो आपका एग्जाम में पूछे गए थे ऐसा कोई क्वेश्चन, उसमें शायद क्यूब के फॉर्म में था, वो उसमें था आपका जिस बार जो पूछा गया था वो ये था 0 ऐसा था कुछ 0, 7, 26 और आपका अगला क्या आएगा, ऐसा था। तो ये क्यूब माइनस 1 था। 1 क्यूब माइनस 1 क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 2 क्यूब क्या होता है, अगर आपने इस टेबल को आपने याद किया ना तो फटाफट तुरंत आपको लॉजिक क्लिक कर जाएगा। नहीं करोगे तो आपको थोड़ा सा मतलब आपको सोचना पड़ जाएगा। ये देखो 1 क्यूब 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16, ये अगर आपको याद रहेगा और इसका क्यूब को याद रहेगा तो 1 क्यूब 1, 1 माइनस 1 0, 2 क्यूब 8, 8 माइनस 1 7, 3 क्यूब 27, 27 माइनस 1 कितना 26, तो आपको फटाफट आंसर आ जाएगा। तो फिर ये आपका 1 क्यूब माइनस 1
2 क्यूब माइनस 1, 3 क्यूब माइनस 1, फिर क्या आएगा आपका 4 क्यूब माइनस 1 यानी 63 आ जाएगा। किसी को डाउट? क्लियर है सर। अब मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 1 6 13 22 और 33, अगला क्या होगा? 61। 61 होगा? जी सर। ओके, बाकी लोग बताएं। ऐसा 61 नहीं होगा, आप अच्छे से और सोचो। अच्छा ओके सर। अब 46। नहीं, वो भी नहीं। ऑप्शन अब लॉजिक के साथ सोचो। बाकी लोग ट्राई कीजिए, मैं मुझे सही नहीं चाहिए। मुझे कितना? 46 46 बहुत अच्छे। 46 कैसे पाया आपने आंसर? देखो ये थोड़ा सा पैटर्न है। और नंबर ऐड है। मैंने भी बोला था ना सर। 1 + 5 पहले वाला मिला, 5 7 8 9, 5 7 9 और नंबर ऐड करना है। हाँ जी। +5 पहले ऐड किया, +7 उसके बाद ऐड किया, +9 उसके बाद ऐड किया, +11 उसके बाद ऐड किया, +11 और +13 ऐसे चलता रहेगा। तो आप इसको ऐड करके देख लो कितना आएगा, 46 आ जाएगा। सर मैंने बोला सर, आपने नहीं बोला। 46 आपने नहीं बोला था ना, आपने कुछ और बोला था ना। पहले सर के बाद में थोड़ी बात बोला। पर ये तुक्का लगा रहे थे, इनका लॉजिक क्लियर नहीं था, इसीलिए ये भी कंफ्यूज हो गए। अच्छा तुक्का भी काम आया था। लेकिन पहली बार दिया आता था आप तो, जब एग्जाम में आ गया था आप तो 33 जो पहले बोले थे उसी को लगा के आ जाते ना। तुक्का भी लग जाता है, तुक्का का लग जाए बहुत अच्छी बात है। मान लो 1 है, 6 है, 15 है, डैश है, 45 है, 66 है, 91 है। निकालो। $28। 28 बहुत अच्छा। तो पैटर्न हाँ, तो इस तरह से जो है हमने छोटे छोटे क्वेश्चन हमने देखा हमने, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे। तो आज तो आप लोग लकी हो कि आज हमने बड़े क्वेश्चन हमने नहीं कर पाए, लेकिन कल से हम, अब हमारे पास चलो एक क्वेश्चन तो मिल गया 22 लाख। आप लोग इसको सॉल्व करो जो एग्जाम में आया हुआ था, क्योंकि मुझे एग्जाम सर ये 28 का है, ये तो बता दो सर। 20 एक्सप्लेन करो भाई, जिनका आ गया है। 5 + 5 और नंबर एक छोड़ के एक ऐड किया है, +5 +9 +13 +17। हाँ, सब में ऐसा ऐड करते जाओ, 4 का गैप है। +5 +9 +13 ऐसे करते जाओ, मिल जाएगा आपको। ओके, ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए चुनौतीपूर्ण तो नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। तो इसलिए मिसिंग कैरेक्टर बताओ क्या आएगा। आपसे कल हम पेपर से, क्योंकि पेपर में मुझे बताने के लिए जितने चीज़ें चाहिए था वो मैंने पढ़ा दिया आज, तो कल मैं मैक्सिमम क्वेश्चन में करा पाऊंगा। आप लोगों के पास ये नहीं कह सकते हो कि हमने नहीं पढ़ा, हमने सब कुछ पढ़ा दिया। असाइनमेंट डाल दूंगा मैं कल। आप बताओ इसमें कौन से आंसर सही होंगे? सर 36। बाकी लोग बताएं। कौन सा नंबर करना सर? क्वेश्चन नंबर 5 ये। ओके ओके 5 नंबर रुको।
36 सर। 36 सर इंटू किए जा रहा हो 8 तिया 24 12 तिया 36 और 18 तिया 54। क्या देख रहे हो? 8 इंटू नहीं सर, मतलब पहले ना डिवाइड बाय 2 है इधर और फिर बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई बाय 3 है। डिवाइड बाय 2 देन मल्टीप्लाई बाय 3। पहले मल्टीप्लाई बाय 3 फिर डिवाइड बाय 2। हाँ सॉरी 8 3 जा 24 24 हाँ। को 2 से डिवाइड करो 12 12 3 जा 36 36 को 2 से डिवाइड करो 18 18 3 जा 54। अच्छा एक बात और है, सर इसमें दो सीरीज सर मैंने ये किया था जैसे वो 8 तिया 24 कर गया ना, नेक्स्ट डिजिट 12 है, 12 तिया 36 फिर अगला डिजिट 18 है तो 18 तिया 54। हाँ जी ऐसा होता है ना कि ये एक तरीका, ऐसे बहुत तरीके हो सकते हैं। जिस तरीके से एक आदमी कोई निकाल रहा है दूसरा कोई किसी और तरीके से भी निकाल सकता है। आंसर एक ही आते हैं। लॉजिक ऐसा नहीं है कि एक ही लॉजिक लगती है, बहुत तरह की लॉजिक लगती है। उसमें से एक लॉजिक ये है कि पहले आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो फिर 2 से डिवाइड करते हो, लेकिन बाकी और भी बहुत तरीके निकल सकते हैं। आप सोचोगे तो निकलते 3-4 तरीके निकल जाते हैं। तो आंसर मुद्दे की बात है। सर मैं गणित पढ़ाती थी 7th स्टैंडर्ड को, मैं सीबीएसई स्कूल में फॉरेन में गणित पढ़ाती थी तंजानिया में। तो 7th तक मेरा गणित अच्छा है, तो मैं उनको यही लाइन हमेशा बोलती थी कि आंसर तक पहुंचने के बहुत तरीके होते हैं, जरूरी नहीं कि सबका रूट सेम हो। बिल्कुल बिल्कुल आंसर तक पहुंचने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। हाँ, लेकिन वो आप कोई भी इंटरप्रेट कर लो, खासकर लॉजिकल रीजनिंग में तो होता ही है। बहुत तरीके होते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। ये इस तरह के सीरीज निकालने में बहुत तरीके होते हैं। तो इसमें हाँ जी बताएं सर। मैंने इसमें 2 सीरीज लगाया सर, इसमें 2 सीरीज है सर। हाँ, मल्टीपल सीरीज का भी आप लगा सकते हो, अगर उससे भी आपका आंसर आ सकता है। अगर मतलब जैसे आपका अगर आप ऐसा करोगे, इसका मैंने कितना का 2 सीरीज तो क्लियर है सर। ठीक है, और ऐसे बहुत है। 36 का आपका सही आंसर है बिल्कुल। फिर आप कोई क्वेश्चन करना चाहोगे? आप बोलोगे टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, सब सही है। ये क्वेश्चन गलत था, 15 क्वेश्चन, तो नेट वाले ने उसको कैंसिल कर दिया था, सबका नंबर दे दिए थे। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन गलत नहीं था, ऑप्शन कोई था ही नहीं। जो सही ऑप्शन उसमें उन्होंने देना भूल गए थे 15 नंबर पे। और बाकी तो हम कल इस पर बहुत अच्छे से करेंगे। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन कर दो। अच्छा चलो 23 कर दो। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, पता है, बहुत फटफट निकाल लेते हो। गुलशन जी बिल्कुल सही, 36। 23 का कीजिए, कितना मुझे भी मतलब देखते ही नंबर। हाँ तो नंबर देखते ही दिमाग में आ गया था कि ये इंटू हो रहा है। वेरी गुड, देखो कितना आसान था ना। 69 है सर इसका आंसर। किसका? 23 का? हाँ जी। और कोई? 69 ही है। बहुत बढ़िया, इसका आंसर 69 ही होगा। 69 होगा। हाँ बिल्कुल, एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे आया। सर 9 दूना 18 माइनस 1 17, 17 दूना 34 माइनस 1 35 और 35 दूना 70 माइनस 1। बहुत बढ़िया। इंटू 2 माइनस 1 ना, ये बता रहे ना। इंटू 2 माइनस 1 डबल करके -1 कर दिया। एक बार -1 होगा, एक बार +1 होगा। एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे आपको ऑसिलेट कर रहा है। जी सर। ठीक है, ठीक है। 9 दूना 18 माइनस 1 17, 17 दूना 34 प्लस 1 35, ऐसे आपका चल रही है। ठीक है, हम इसको आप मजा आया क्योंकि आप देख रहे हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इतने जल्दी आप लोग आंसर ले लेते हो ना कि मुझे ज़्यादा कुछ आपको मतलब वो करने का मौका ही नहीं मिलता। 24 अभी मुझे बता दोगे आप लोग, फट से बता दोगे। एनटी वाले भी सोचेंगे यार क्या पूछे उन लोगों से। बताओ क्या होगा 24 का? 24। बाकी सब मैसेज कीजिए ना, आप लोग मैसेज बॉक्स में इतना शांत क्यों रहते हो? लिखते रहो आंसर ना, पता तो चलेगा किसका क्या कौन क्या कैसे कर रहे हैं। 32 16 सर। 16 24 का 32 के 16 क्या होगा? 16 16 16 आएगा। 32 नहीं 16 नहीं आएगा। 4
फिर क्या है 4 का स्क्वायर, फिर 8 क्या है 8 का स्क्वायर, फिर 16 8 का स्क्वायर और 24 है। अच्छा 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर एंड देन 256 किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर। अच्छा 256, 16 नहीं आ रहा फिर 16? नहीं देखो इसका रूट क्या है, पीछे वाला 4 है, 16 का रूट, 64 का रूट क्या है आपका 8 हो जाएगा, 256 का रूट क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 256 का 16। हाँ तो पुंडली जी ने वही तो बताया। हाँ सही 16 तो बता अपना 30 वो सही बताया। किसी ने 32 बता रहा था, उसको बता रहा था मैं। मैंने बताया था, मैंने सॉरी। अच्छा अच्छा, तो ये आप लोग ऐसे पुंडलिक जी आज आप कितना भी बोलिए आज आपका गलत ही होने वाला है सब, भले सही बोलिए तो क्या हुआ। सर डबल सीरीज से आसानी से होता है सर इसमें ये क्वेश्चन सर। हाँ अब आप लोग जब जाओगे ना तो इनका ये इस क्वेश्चन का नंबर तो आप लोग को पूरा मतलब पक्का करके जा रहे हो आप लोग। आज कम से कम 2-3 क्वेश्चन का आप लोग पक्का कर दिया आज के क्लास में। ये आपको देखो ये जो बोल रहा है फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर, ये सीरीज आपको निकालना नहीं है लेकिन इसमें एक रॉन्ग नंबर है। बताओ कौन सा रॉन्ग नंबर है 30 वाला? वो पेंसिल हटाइए ना, मार्कर क्या बोलते हैं, कर्सर हटाइए ना। हाँ हटा दिया। सर 125 होगा सर। 125 ऑप्शन में तो है ही नहीं 125। नहीं ऑप्शन में नहीं सर। सर इसमें 100 तो भी डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 3 142। देखो कितना ऑप्शन बोले एबीसी कौन सा? बी सर बी। चलो 142। हाँ सर बी सर। ऐसा बोल रहे हो आप लोग, भी बोल रहे हो? अच्छा देखो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ट्विस्ट कर दे रहे हैं। 125 में 2 ऐड करो कितना आएगा 127 आ गया। उसके बाद आप 3 ऐड करो कितना आएगा 130 आ गया। फिर आप क्या करो 5 ऐड करो इतना आ गया। फिर क्या करोगे आप 7 ऐड करो इतना आ गया। फिर क्या हुआ आप फिर 4 का गैप आ जाएगा, इसमें 11 ऐड करो कितना आएगा ये आ जाएगा। उसके बाद क्या ऐड करनी है 13 ऐड करनी है, तो 13 ऐड करो कितना आ जाएगा आपका 153 में 13 ऐड करो कितना आएगा 156। तो 166 आपका जो है होना चाहिए। तो गलत आंसर कौन सी हो गया आपका डी हो जाएगा। जो 165 है वहां पे क्या होना चाहिए 166 होना चाहिए। जी सर। थैंक यू सो मच, आप लोगों को मैंने बहुत समय ले लिया आज, इसके लिए सॉरी। और हम मिलेंगे अगले क्लास में, कल के क्लास में, और कल के क्लास में हम बहुत अच्छे से पेपर करेंगे। और ये पेपर तो ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों का पूरा मतलब इसका जो मार्क्स है अपने आप लोग जब कल क्वेश्चन करोगे तो टाइमिंग के साथ करोगे। 30 सेकेंड आपको मतलब टाइम पर मिनट है, उसके अंदर आप आंसर निकाल पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो उसको जज करोगे जब हम कल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए हमें धन्यवाद।